Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे आप जानते हैं हम कार्बन एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री से डिस्कस कर रहे हैं एंड लास्टली वी डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons are the primary carbon compounds or the primary organic compounds. जो भी organic compounds that means जो भी कार्बन के compounds हैं which are generally called as organic compounds, उनकी जो बुनियादी compounds जो organic compounds हैं they are hydrocarbons. Rest of the carbon compounds are derivatives of hydrocarbons. So the important class of carbon compounds is hydrocarbon because इसी से जो बाकी जो कार्बन के compounds हैं वो इसी से वजूद में आते हैं by replacing one or two hydrogens from the hydrocarbons. What are hydrocarbons? We discussed it that hydrocarbons are the compounds of hydrogen and carbon only. Hydrocarbons are the compounds of hydrogen and carbon only. And after that we discussed these hydrocarbons are generally of two types that we are going to discuss today. Hydrocarbons are generally of two types. क्योंकि इनकी इंट्रोडक्शन में एक यूनिट में अच्छे से एक लेक्चर में डिस्कस की है. Today we are going to discuss in detail its types. Hydrocarbons are of two types, that is saturated and unsaturated. ये भी हमने saturated and unsaturated हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज. और कार्बन की ये कैटिनेशन में और एक प्रॉपर्टी ये है दैट कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद द एटम ऑफ इट्स ओन काइंड एज वेल. कि कैटिनेशन के दौरान ये एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं. और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कब बनते हैं? जब एक एक इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है. जब जो दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है. जब तीन इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के बीच में दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है. कार्बन की ये प्रॉपर्टी है दैट इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एज वेल. अब उसी बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स के यानी कार्बन के कंपाउंड्स के दो किस्में हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, जिसमें सिर्फ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. ठीक. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, ठीक है, आई बात समझ. तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं आपको याद दिलाने के लिए ये बातें बता रहा हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहता हूँ कार्बन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो वो शेयर कर सकता है, इसलिए वहाँ पर डबल बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही नहीं. लेकिन कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. ये कब और क्यों बनाता है? ये तभी ये डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वजूद में अक्सर आते हैं जब हाइड्रोकार्बन बनने के दौरान हाइड्रोजन की कमी होती है. तब हाइड्रोजन की कमी होने के बायस ये कार्बन एटम्स अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे के साथ यानी अपने ही एटम्स के साथ दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. अब यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain carbon-carbon single bond. Those hydrocarbons which contain carbon-carbon single bond. ठीक. The simplest hydrocarbon, the simplest saturated hydrocarbon is C1. हाइड्रोकार्बन जब हम कहते हैं तो फिर हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? 4, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं. ये हर 100 बार डिस्कस किया है. एक हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक हाइड्रोजन के साथ जब शेयर करेगा तो यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे. तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो बनेगा दैट इज C1H4. इट इज C1H4. शाबाश. दूसरा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शाबाश कौन हो सकता है? उसमें कितने कार्बन होंगे? 2. तो सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि ये जब कार्बन अपनी सारी वैलेंसी सेटिस्फैक्ट्री से शेयर करेगा, ठीक, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाने पड़ेंगे. जब इसको हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम्स के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा तब जो कंपाउंड वजूद में आएगा दैट इज सैचुरेटेड. ठीक. जहाँ जिस कंपाउंड में कोई एडिशन की गुंजाइश न हो
तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जब ये आपस में शेयर करेंगे तो इसके पास भी रहते हैं कितने 3 और इसके पास भी रहते हैं 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप जनरल स्ट्रक्चर याद रखिए। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके साथ शेयर करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, फिर ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। अब बन गया हाइड्रोकार्बन, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम है ज्वाइंटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, इसलिए ये सैचुरेटेड है। तो इसका फार्मूला है C2H6, C2H6। शाबाश। थर्ड मेंबर ऑफ द ग्रुप कौन बन सकता है, इसमें कितने कार्बन होंगे 3, या आप पहले आप 3 कार्बन एटम डालिए, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इनका शेयर करना है, एक एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ताकि ये सैचुरेटेड बन जाए। सैचुरेटेड के बाद फिर देखना है कि इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो कितने रह गए 3, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो कितने हैं आप किसके पास 2, इसके पास 3। तो बाकी जगहों पे आपको क्या करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाने हैं, फिर बनेगा ये हाइड्रोकार्बन। अब ये ऐसा हाइड्रोकार्बन बन गया जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसकी फार्मूला है C3H6, C3H6। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को जब नाम देना है C1H4, C2H6, C3H6, C3H6, C3H8। अब इनको नाम देना है। नॉमेनक्लेचर में आपको क्या याद रखना है कि जो हम नाम देंगे उस नाम से ही हमें पता चलना चाहिए कि इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 है, 2 या 3 है, 4 है, 5 है, 6 या 7, 8, 9, 10 कितने हैं। ठीक। और दूसरी बात, नाम से ही पता चलना चाहिए कि उस हाइड्रोकार्बन में यह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। याद रखना, नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का ऐसा है कि नाम से ही हमें पता चलता है कि इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, और ये भी पता चलता है नाम से ही कि वो कार्बन जो भी है, जितने भी हैं, वो सिंगल बॉन्डेड हैं कि डबल बॉन्डेड हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड हैं। ठीक है, फिलहाल हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो नाम देना है उसके लिए आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए याद रखना है। एक तो पहले मैंने क्या कहा, एक तो पता चलना चाहिए कि कितने कार्बन एटम्स हैं, दूसरा पता चलना चाहिए कि कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। पहले देखते हैं कि नाम का कौन सा पार्ट है जो हमें यह बताता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं। वो एक गिनती आपको याद रखनी है। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इट इज METH, मिथ। METH, मिथ मीन्स 1 कार्बन। 1 एक कार्बन के लिए क्या नाम है, मिथ। ETH, इथ मीन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन एटम्स। प्रोप, PROP, ये आपको याद रखना है। प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम्स। BUT, ये बट नहीं है, बिट मीन्स 4 कार्बन एटम्स। PENT, क्या है, पेंट, इट इज 5 कार्बन एटम्स। HEX, हेक्स, इट इज 6 कार्बन, मीन्स 6 कार्बन एटम्स। HEFT, हेप्ट, 7 कार्बन एटम्स। OCT, ऑक्ट, इट इज 8 कार्बन एटम्स। ठीक। अब आपको क्या करना है, पहले मुझे बताओ, हो गया ये। तो इस कार्बन एटम में कितने, इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1। 1 मीन्स मिथ। अब ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन है नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि इस नॉमेनक्लेचर के 2 पार्ट्स हैं। ठीक, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में पहले क्या लगाना है, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ इसका नाम है मिथ, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम है। इसमें कितने कार्बन एटम है, 2, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा प्रीफिक्स में इथ। ठीक, इसमें कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। अब ये रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है या डबल बॉन्ड्स हैं। उसके लिए सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सफिक्स ऐड किया गया है दैट इज एन, ANEN। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। अब बताइए आप, ये कार्बन नंबर 1 है, एक ही कार्बन इस हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मिथ। अब सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या आएगा, ANEN। तो क्या नाम बन गया सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का, मिथेन, दैट इज मिथेन। अब मिथेन पढ़िए या मिथेन। अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 मीन्स इथ मीन्स 2। तो पहले क्या लगाना है, इथ, क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2। अब कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ANEN। तो क्या बन गया नाम, इथेन। शाबाश।
अब ये इसका नाम क्या है? ये इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3। तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, ANEN। तो क्या बन गया नाम? प्रोपेन। है ना, वेरी इजी। अब आपको अगर आपको ड्रा करना है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, इफ यू आर सपोज टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, मैंने अभी कहा कि नाव से इस तरह फिक्री कि ये हाइड्रोकार्बन अत मज कस कार्बन एटम और तिमन सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड। पहले आपको याद रखना है BUT, ब्यूट मीनस 4 कार्बन एटम्स। आप डालेंगे ऐसे 4 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। ANEN मीनस सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स हर कार्बन एटम के बीच में क्या क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीनस एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया है। फिर कितने रह गए इसके? 1 2 3, क्योंकि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए हैं। इस कार्बन एटम में 2, एक यहाँ तो इसके पास आ गए 2, इसने भी 2, इसने डाले 2। आप फिर काउंट कीजिए, फिर बाकी डालिए हाइड्रोजन, आपको खुद फार्मूला सामने आएगी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन यहाँ पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही कंबाइन करने हैं, तो इसकी फार्मूला बनेगी C4, क्योंकि ब्यूट है, N है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 3। तो इस तरह अगर आप ये याद रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को मिथ मीनस 1, इथ मीनस 2, प्रॉप मीनस 3, ब्यूट मीनस 4, पेंट मीनस 5, हेक्स मीनस 6, अगर आप ये 1 2 3 4 5 6 याद करेंगे और ये याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ANEN, तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की फार्मूला या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इफ यू आर सपोज टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, PENT, पेंट ANEN, तो नाम आपको खुद बता रहा है कि मुझ में, यानी हाइड्रोकार्बन खुद कहता है दैट आई एम हैविंग 5 कार्बन एटम्स जॉइनड बाय सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पर नाम कहता है पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम्स, AN मीन्स सिंगल बॉन्ड्स। तो आपको ऐसे 5 कार्बन एटम्स पहले डालने हैं, ठीक। फिर इनको कंबाइन करना है सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ये एक दूसरे के साथ, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो फिर काउंट करने हैं इनकी जितनी वैलेंसीज हैं। इस कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, अख कर शेयर, अत रोज 3, यमिस 4, यमिस शेयर, यमिस शेयर, यमिस रोज 2, यमिस रोजन 2, यमिस रोजन 2, यमिस रोजन 3, अनकन की रोजन 3, मन बाकी रोजन 2। फिर हाइड्रोजन, बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, फिर बनेगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, उस बात का भी ख्याल रखना है। फिर आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। अब बताइए पेंटेन की फार्मूला क्या है? C5H 3 इसी तरह आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, एंटेन एंड डेक्टेन, ठीक, या आप सारे बना सकेंगे खुद। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन। General name for these saturated hydrocarbons is alkane. Well, alkanes form a class of hydrocarbons. Alkanes are the class of hydrocarbons. It's a family of hydrocarbons. In which all carbon atoms are joined together by single bonds. अगर मैं यहाँ पर alkanes की definition भी लिखूँ generally, what is alkane? तो ये आप नोट डाउन कीजिए जो हमने लिखे हैं। तो हम अल्केन्स की हम अगर जनरल डेफिनेशन लिखेंगे, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर हम ऐसे लिखते हैं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसका मतलब क्या है? दैट इज इन अल्केन्स, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्केन्स और the family of, यह से खानदान कौन? a family of hydrocarbons, where carbon atoms are linked together or joined together, where carbon atoms are linked together, या आप joined together लिखेंगे with the single bonds. All saturated hydrocarbons are generally called as alkane. तो alkane में सबसे smallest या simplest alkane कौन है? मीथेन। सब simplest है मीथेन। फिर उसके बाद कहीं उनका एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि कैटिनेशन में कार्बन एटम्स के हम जॉइन टुगेदर, ठीक, कैटिनेशन से
as many as carbon atoms can join together to form as long as carbon hydrocarbon chain. तो simplest hydrocarbon जो है saturated hydrocarbon that is methane. शाबाश. अब हमने ये देखा that methane it is CH4, ethane is C2H6, propane C3H8, ठीक, butane C4H10, pentane C5H12, hexane C6H14, H14. जब हम ये स्ट्रक्चर्स इनके देखते हैं, जब हम ये ट्रेंड इनकी देखते हैं, तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला डेवलप होती है. वो क्या होती है? जैसे जिससे हम डायरेक्टली फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द स्ट्रक्चर. अगर आपको बताया जाए कि हेक्सेन की फार्मूला क्या है, हेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाने के बगैर भी हम उसकी फार्मूला बता सकते हैं. सिर्फ हमें यह रखना है कि हमें अगर कहा जाएगा व्हाट इज द फार्मूला फॉर हेप्टेन, हेप्टेन, तो पहले आपको ये लिखना है इट इज हेप्ट मीनस 7, हेप्ट मीनस 7, ये आपको याद रखना है. और एन मीनस सिंगल बॉन्ड. तो फिर आपको इससे ये जाहिर होता है कि अल्केन फैमिली से, किस फैमिली से है? अल्केन. अल्केन्स की जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज CnH2n + 2, CnH2n + 2. अब मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ. इट इज methane, methane, meth means 1 carbon atoms, that means Cn, where n is the number of carbon atoms, where n is number of carbon atoms. अब देखिए मीथेन में कितने कार्बन एटम है? 1. तो C1 H 2 n कितना है? 2 × 1 + 2, that is C1 H 2 1 2 4 C1H4. अब आपको हेप्टेन बनाना है. हेप्टेन इट इज C7, क्योंकि हेप्ट मीन 7. शाबाश. H 2 × 7 + 2 C7 H 2 7 14 + 2 16. आया ना? अगर आपको हेक्सेन की फार्मूला ऐसे डिराइव करनी है, इट इज C6 H 2 × 6 + 2 फार्मूला से, दैट इज C6 H 6 2 12 12 14. यही आता है ना सर? ठीक. तो जो अल्केन्स की जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n + 2. सो टुडे इट इज एनफ. आप कम पढ़िए. ये मज़ेदार टॉपिक है, समझने के लिए भी आसान है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. They are basic carbon compounds or basic organic compounds. Rest of the organic compounds are derivatives of hydrocarbons. So they are the important class of hydrocarbons, hydrocarbon compounds. These are of 2 types, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain carbon-carbon single bonds, in which carbon atoms are linked together by single bonds. These saturated hydrocarbons are generally called as alkanes. The simplest hydrocarbon, saturated hydrocarbon, is alkane. The simplest saturated hydrocarbon is alkane, is methane. Meth means 1, n means single bond. ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो alkane है, alkane में alk means carbon chain, and n means single bond. n means single bond. अब आपको alkane क्या कहता है? alkane में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कार्बन चेन है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन, लेकिन इसमें कार्बन एटम्स है लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड एंड रिप्रेजेंट द सिंगल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कल पढ़ेंगे व्हाट प्रीफिक्स डज रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. आज के लिए आपको यह याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली कॉल्ड एज अल्केन्स. अल्क मींस कार्बन चेन, एन मींस सिंगल बॉन्ड्स, दैट इज कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड्स. Saturated hydrocarbons start from methane. Meth means 1 and n means single bond. Second is ethane, propane, butane, pentane, hexane. Meth means 1, eth means 2, prop means 3, but means 4, pent means 5, hex means 6, hept means 7. यही आप ये गिनती याद करेंगे. फिर आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे. स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज, बस ये याद रखना है. हर एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी. फिर आपको ये देखना है कि अगर ये शेयर शेयर तेल 2 यम हाइड्रोजन से शेयर कर, तो फिर आप हाइड्रोजन एटम्स खुद भी बता सकते हैं कि फार्मूला में कितने हैं. या आप जनरल फार्मूला याद रखिए, CnH2n + 2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स ये याद रखना है. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज़.